वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ 100 रुपये से भी कम का प्राइस है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। और इस स्टॉक में या इस कंपनी में एक बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर का नाम जुड़ा है। अब देखो, वैसे तो हम में से बहुत सारे लोग देखते हैं कि अगर किसी कंपनी में कोई बड़ा प्लेयर एंट्री ले रहा है तो बड़ा प्लेयर छोटा मोटा पैसा तो लगाएगा नहीं भाई। करोड़ों में उनके ट्रांजैक्शन होंगे, करोड़ों में स्टॉक्स होंगे और करोड़ों में उनकी अमाउंट होगी इन्वेस्टमेंट की। अब कोई पर्सन अगर किसी कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो उस कंपनी में नजर आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसे ही जाके पैसा डाल देगा किसी कंपनी में, तो पॉजिटिविटी तो होती है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है कि भाई इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगा रहा है तो ज़रूर इसमें कुछ दम है। लेकिन फिर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अपनी भी हमें देखनी पड़ती है। अब जो बैंकिंग सेक्टर है 100 रुपये से भी कम का प्राइस है। अगर आपके पास स्टॉक है, आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का, तो कमेंट करके बताना। लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करना है। ऐसे नहीं आंख बंद किया और एंट्री ले ली, ये काम नहीं करना है। एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना। मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ? जिसका नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको आता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ इस स्टॉक के बारे में पूछना है या किसी और स्टॉक के बारे में पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब आप देखेंगे, चलो आज का तो छोड़ ही दो, आज तो लगभग सभी स्टॉक्स में गिरावट है। एक दो स्टॉक, कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, ठीक है, जिसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो। पहले परफॉर्मेंस देखना क्यों ज़रूरी है, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा। 6 महीने में 15% का करेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले एक साल में 28% टूट चुका है। पिछले एक साल में आपको सीधे सीधे तौर पे ट्रेंड जो है वो डाउन नजर आ रहा है। और ट्रेंड हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखना। अगर स्पेशली हम स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए जा रहे हैं तो ट्रेंड तो हमें देखना ही देखना है। लेकिन एक अच्छी बात भी है इस स्टॉक में, वो क्या है कि अपने सपोर्ट के आसपास है। वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा। लेकिन ट्रेंड का तो हमको पता चल गया। अब इस ट्रेंड के बेस पर आप पहले ही डिसाइड कर लो आपको यहाँ पर एंट्री अगर लेनी है और आप एज ए स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है आप समझ जाओ इस चीज़ को। बट चलो पहले न्यूज़ दिखा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये सपोर्ट से स्टॉक वापस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन है, लेटेस्ट अपडेट है, 22 घंटे पहले का आर्टिकल है न्यूज़ 18 हिंदुस्तान का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। रेखा झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा ये बैंकिंग स्टॉक, खेला पड़ा था और 1 महीने में 8% मिला रिटर्न। रेखा झुनझुनवाला, भाई राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो और आपको राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला के बारे में नहीं पता है तो फिर क्या कर रहे हो भाई। मतलब राकेश झुनझुनवाला मतलब बिग बुल, आप समझ सकते हो, तो जानते ही होंगे। तो कौन से स्टॉक की बात हो रही है, कौन से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की बात हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेखा झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है बैंकिंग स्टॉक, खेला बड़ा दांव, 1 महीने में 8% रिटर्न। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? दिग्गज निवेशक ने एक बड़ा दांव खेला है, बैंकिंग स्टॉक कैनरा बैंक। देखो, जरूरी नहीं है स्टॉक का प्राइस क्या है क्या नहीं है, एक बार इसका मार्केट कैप देख लो, 80,000 करोड़ का है। बहुत से लोग ना, बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी सारे लोग में ये देखा है कि प्राइस को देखने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं बहुत छोटी सी कंपनी होगी। देखो, प्राइस डिपेंड नहीं करता है कंपनी छोटी। और दूसरी चीज़, प्राइस के बेस पर ही देख लेते हैं स्टॉक सस्ता है या महंगा है। कभी भी प्राइस के बेस पर स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं होता, बुक वैल्यू के बेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा और भी वैल्यूएशन वगैरह निकल जाती है, लेकिन एक बुक वैल्यू नॉर्मल सा है जो आपको नॉर्मली डिटेल मिल जाती है। हाँ, अगर आप इस कंपनी के बारे में कहोगे तो इसकी बुक वैल्यू 114 है और ये 88 रुपये पर मिल रहा है। बिल्कुल ये स्टॉक जो है आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर सस्ता मिलने वाला स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस पर मत जाना। चलो देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या न्यूज़ है और इस न्यूज़ के बेस पर हमको क्या करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैनरा बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। बैंक के 31 मार्च 2025 तक के शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार रेखा झुनझुनवाला ने 1.46%, क्या है यहाँ पर 1.46% हिस्सेदारी कैनरा बैंक में हासिल की। इससे पहले उन्होंने दिसंबर तिमाही में कैनरा बैंक के शेयरों को बेच दिया था। दिसंबर 2024 की बात हो रही है, लेकिन तब उनकी कुल हिस्सेदारी 1.426% थी। यानी उन्होंने गिरावट के दौरान फिर से कैनरा बैंक के शेयरों पर दांव खेला है। बता दें कि बीते 1 महीने के दौरान इस बैंकिंग स्टॉक में 8% की तेजी आई है। वो छोड़ दीजिएगा क्या आई है क्या नहीं आई है। अब आप में से पहली बात तो देखिएगा यहाँ पर कि इनकी जो हिस्सेदारी थी 1.426% थी, लेकिन अब 1.46% है।
4.2 से 4.6%। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार 1.42% से 1.46%, यानी कि 0.04% हिस्सेदारी तो बढ़ाई है, कौन सी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है आपको पता है? 0.04%। देखो कैलकुलेशन कर लेना, 80,000 करोड़ का 0.04% कितना बैठता है, आप कैलकुलेट करो। मैंने नहीं किया है और ना ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कैलकुलेट कर लेना। ये सिर्फ हमको एक छोटा सा नंबर नज़र आ रहा है 0.04%, बट इस 0.04% के अंदर कितने हज़ारों लाखों शेयर है ना, कैलकुलेट करोगे ना तो सारी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा आपको। ये हम ले नहीं सकते हैं, सब मिलके जितने भी हम यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं सब मिलके भी 0.04% का स्टेक ले नहीं सकते हैं इस बैंक के स्टॉक, इस बैंकिंग कंपनी के स्टॉक्स, ठीक है? ले नहीं सकते हैं, इतना होता है। तो आप अगर ये चीज़ें देखते हो, इतना सा स्टेक बढ़ा है, ये मत देखो, आप ये देखो इसकी परसेंटेज निकाल के कितना इन्वेस्टमेंट होता है। अब आके आप देख लो कितने करोड़ का, लाख का नहीं, कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। कैलकुलेशन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, तो ये पॉजिटिव साइन है भाई। कोई कंपनी में क्यों ही स्टेक बढ़ाएगा, पर इनके लिए ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है, बट हमारे हिसाब से तो देखो बहुत बड़ी बात है ये। पिछला एक साल जो है कैनरा बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। मैंने आपको नॉर्मली चार्ट दिखाई है, क्या क्या सिचुएशन हुई है, तो उसी के चलते यहाँ पर क्या क्या रहा है ये सब बताया गया है। रेखा झुनझुनवाला ने इसके अलावा कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बताए गए हैं जिसमें कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई है, कहीं पर घटाई है। फिलहाल जो है इनके पास 21 कंपनियों के शेयर हैं जिनकी कुल वैल्यूएशन जो है वो 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, और जिसमें रेखा झुनझुनवाला के पास टाटा कम्युनिकेशन, क्राइसिल, फेडरल बैंक, टाटा मोटर जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है, जो कि मैं आपके साथ ये वीडियोस वगैरह बना के शेयर करते रहता हूँ। देखो मैंने आपको भी पिछले 5-6 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहा था, पर मैंने आपको बोला था कि मैं इस महीने से, अप्रैल के महीने से कुछ स्टॉक्स या मतलब कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला हुए, विजय केडिया हुए, राधा कृष्ण दमानी हुए, इनके पोर्टफोलियो वगैरह के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से कितने कितने स्टॉक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से बीच में 5-6 दिन वीडियोज़ नहीं बना पाया, पर अब से रेगुलर हो रहा हूँ मैं। तो इसी महीने से जो मैंने कहा था अप्रैल से, हम अप्रैल से ही शुरू करेंगे, बस थोड़ा सा लेट हो गया है, फर्स्ट वीक ना होकर सेकंड या थर्ड वीक से मैं स्टार्ट करूंगा। तो इनके पोर्टफोलियो के साथ आपके पूरे शेयर करूंगा मैं आपके साथ, कितनी कंपनीज के शेयर हैं, कितना कितना स्टॉक है, डिटेल में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। पूरा मतलब लेटेस्ट डेटा कि मार्च 2025 में अभी तक कितने स्टॉक है इनके पास, ठीक है? तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने आपको पिछले 1 साल की दिखाई है, अब ज़रा 5 साल की और देख लीजिएगा तो आप देखेंगे 382% का रिटर्न। अगर आप बहुत फास्ट रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं, ये स्टॉक फिर आपके लिए नहीं है। देखो यहाँ पर रिस्क आपको कम रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम रहेगा। आपको पहले डिसाइड करना है आपको रिटर्न हाई चाहिए या लो। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क की स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। अगर आप रिस्क बहुत कम ले सकते हैं, मतलब मैं ऐसे लोग देखता हूं जो कहते हैं कि यार मेरे बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको रिटर्न भी बिल्कुल ना के बराबर ही मिलेगा। वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स मिले और रिस्क बहुत ज़्यादा लो हो, ये नहीं होता है। हाँ, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। वैसे मैंने यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट की थी पहले अपनी, मैं दोबारा से नेक्स्ट मंथ यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, जब आपके साथ यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मैं प्रोवाइड करूँगा स्टॉक यहाँ पर इस तरह के, तो वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी। चलो अभी मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और दिखा देता हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखिएगा, नाम पढ़ सकते हैं आप। सबसे पहले कैनरा बैंक, यहाँ पर 16 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है, और ये जो रेटिंग होती है अगले 1 साल के हिसाब से होती है कि अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस करने वाला है। तो 16 में से 50% एनालिस्ट यानी कि 8 एनालिस्ट ने कहा है कि बाय करो, अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आएगी। क्योंकि अपने सपोर्ट पर अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी दिखाने वाला हूँ। 25% आउटर परफॉर्मर, 19% होल्ड, और सिर्फ 6% एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अगले 1 साल में स्टॉक में गिरावट होगी, आप इस स्टॉक को सेल करके निकल जाओ। मतलब मोस्टली बाय और होल्ड ही हैं, सेल के लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वहीं पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 100% बाइंग है पब्लिक का ओपिनियन। कुछ हद तक ठीक भी है, अगर 1 साल के नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। बट वो आपके वही रिस्क के ऊपर और आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेते हैं और कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब टेक्निकल देखिएगा, यहाँ पर ये बताएगा आपको, जैसे कि मैंने बोला सपोर्ट, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको बता देता हूँ, नवंबर 2023 और उसके बाद दिसंबर 2023 सपोर्ट रेसिस्टेंस,
उसके बाद इसने यहाँ पर लिया फेब 2025 में सपोर्ट, और अब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला लेवल जो कि हमें 82 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। सीधी बात मैं आपको क्लियर बताऊंगा, अगर आपको इस स्टॉक में जाना है, पहली बात स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म बिल्कुल भी प्लान मत करना, कम से कम 1 से 2 साल का व्यू रखोगे तो आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टॉक में आप एंट्री ले तो लो, बट याद रखना बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, वो परेशानी, वो कंसोलिडेशन मोड फेस कर सकते हो तो ही जाना, और स्लो रिटर्न मिलेगा और कम रिटर्न मिलेगा। ये उम्मीद मत रखना ऐसे पैसा दुगना हो जाएगा अगले 1 साल में, होने को हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद मत रखना। तो या तो देखो, मैं वैसे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, भले यहाँ पर रेखा झुनझुनवाला हो या कोई भी मतलब बड़ा इन्वेस्टर हो, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हर पोर्टफोलियो में, किसी के भी पोर्टफोलियो में आप जाओगे तो सारे स्टॉक अच्छे मिलेंगे आपको। किसी भी आप इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को जाके देखोगे, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको लगेगा कि ये स्टॉक दम दिखा रहा है, लेकिन वो बहुत मतलब बेकार स्टॉक होते हैं। बेकार नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा स्लो रिटर्न देने वाले स्टॉक होते हैं जो हमको पसंद नहीं आएंगे। तो ये ऐसे स्टॉक्स में से, तो पर्सनली मेरा तो ओपिनियन नहीं होता है कि मैं इसमें रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ सही हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको ठीक लगता है तो। बाकी स्लो रिटर्न देगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का व्यू है तो ही जाना, मुझे इसमें दम नज़र नहीं आता है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। आपको क्या लगता है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।